विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, है ना, छिद्र नहीं है, क्षेत्र है। कृपया शब्दों को समझिए वरना खुद का छिद्र हो सकता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, पी कहते हैं। वाइवा में ऐसे पूछ रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या ये क्या है करके है, इसको क्या कहते हैं, पी ऐसे क्या, वैसे थोड़ी कहोगे पी करके, उसका पूरा उसका हिंदी वर्ड भी याद रखना, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है। अर्थ का अनर्थ मत कर देना यार। वाई वाले है आते तो नौकर वाई वाले था काले। चलो आज हम लोग आगे देखेंगे। वो एक समान विद्युत क्षेत्र वाला था ना, घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, उसी का दूसरा विधि देख लो, है ना, समझ आए या मत आए, सरल लगे या मत लगे, हरी बोल नाम लेके उसको छोड़ देना, है ना। पहला वाला स्टेप ही ज्यादा याद रखना। देवा कलिज का है ना, वैद्युत द्विध्रुव मैं शार्ट कर लिख रहा हूं, घुमाने में तुम लोग खाली विधि दो कर लेना। घुमाने में किए गए कार्य के सजा, कार्य के लिए व्यंजक, है ना। ये दूसरा विधि है दोस्ती, एला टाइप 2 का थे। हाँ बता दें तो बन गए, कहा कल गोड़ धोक पाँव पीबे, ए पानी पीबे, पाँव जान पीबे, है ना। सेम पिरोसी, मतलब प्रोसेस सेम रहेगा। ये हम लोग का एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ही ई, है ना। जिसमें एक द्विध्रुव है यहां पर ए बी, जिस पर माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू आवेश है। इसको ऐसे छरियाएंगे यहां से, मतलब ऐसे है, इसको ऐसे खिसकाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ऐसे आएगा। ये यहां पर प्लस क्यू आ गया और यहां पर क्या आ गया माइनस क्यू। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। इसको खिसका करके इधर लाए हैं और इसको खिसका करके किधर लाए हैं, इधर लाए। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी, ए बी बी, और ये बीच सेंटर हम लोग का क्या होगा ओ होगा। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कितना इसको घुमाए हैं, तो भैया थीटा कोण घुमाए हैं, उससे ज्यादा तो घुमाए नहीं हम। हम लोग क्या कर देते हैं ये, अच्छा एक काम करो, रुको छोटा सा, अभी चित्र मत बना रहना, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। पहले स्थिति ए बी साम्यावस्था में था, हाँ ए बी साम्यावस्था में था, इसको घुमाकर ऐसे किया तो ये हो गया सी और ये हो गया क्या डी। इसको ओ माने, सी से ई करा, ऐसे लंब डालेंगे यहां पर, तो ये विस्थापन आएगा, क्योंकि किए गए कार्य के लिए व्यंजक चाहिए। अब वर्क में बनाएंगे, डब्लू करके बनाएंगे इसमें, है ना, वर्क करके बनाएंगे, किए गए कार्य के लिए व्यंजक। तो विस्थापन हमको चाहिए ना, बल गुणित बल की दिशा में क्या विस्थापन, तो विस्थापन कितने का हो रहा है, इतने का ही हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, कुछ अन्य मान लो, ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं, ई तो है हम लोग का, आने कुछ मानबो, एल मान लो, चलो ना, आने मान लो जी, 100 ए बी सी डी ई एफ मान लो, चलो का फायदा के तार के तुमन के एबीसीडी पढ़े के, जब तुमने एकरा का मानना है तेला नहीं बता सका था, है का फायदा। ये एफ है ना, अब देखो माना बनाना सेम रहेगा, है ना। माना एक विद्युत द्विध्रुव जो साम्य अवस्था में था, है ना, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश था, है ना। इसे एक समान विद्युत द्विध्रुव में थीटा कोण घुमाकर क्या किया गया है, मढ़ा दिया गया है ना, रख दिया गया है। तो अब हाँ बस बस वही है। ठीक, तो व्यंजक ज्ञात करोगे ना, फलाने ज्ञात करोगे ना, तो देखो, तो गाओ प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर कौन सा बल लगेगा, मैं जाना क्यूई लगेगा। अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या है
क्यू ई है। तब किया गया कार्य देखो, तब किया गया कार्य यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य हम लोग का क्या है, W1। ठीक, और किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल कौन सा लग रहा है, QE। ये जो विस्थापन होगा ये FA के बराबर होगा, FA के, ये वाला, क्योंकि ये वाला यहां तक आ रहा है तो ये हम लोग का एक्स्ट्रा है ना विस्थापन, तो ये वाला FA होगा। अब FA का वैल्यू लाओगे तो OA में से OF को घटाओगे, है ना, तो OA में से हम लोग किसको घटाएंगे, OF को। यहां से OA में से OF को घटाओगे, OA कितना है, जितना ये था, क्योंकि प्रारंभिक यहीं पर था, यहां से हम लोग खिसका के यहां लगे हैं, तो पूरा OA कितना था, ये 2A है, तो ये आधा और आधा के बराबर होगा ना AA के, तो इतना कितना हो जाएगा OA हम लोग का A के बराबर होगा। OF हमको चाहिए OF, तो इसी त्रिभुज को लेंगे, देखो ये वाला त्रिभुज को, त्रिभुज OCF में, यहीं पर देखो कोंटा में कर रहा हूं, त्रिभुज OCF में हम लोग लगाएंगे cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है। अब cos थीटा लगाओगे तो क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण, OF बटे OC, OF बटे OC। OF कौन सा है हम लोग का, यही OF का मान चाहिए, तो OF को OF ही रखो, है ना, इसको नीचे कर देता हूं, देखो OF को OF ही करो, OC का गुणा इधर कर दो, तो OC cos कितना हो जाएगा, थीटा। तो OF का वैल्यू, अब OC कितना है, OC अब ये 2A है तो आधा A होगा, मतलब ये हो जाएगा A cos कितना हो जाएगा, थीटा। समझे। अब इसी को वहीं पर रखना है, OF के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, A cos थीटा। अब ये हो जाएगा QE इंटू, दोनों में से A कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा। समझे। ये इतना कार्य कितना आया, W1 का, ये भी W1, ये भी W1, ये भी W1। इसी प्रकार शॉर्टकट झाड़ेंगे, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, QE होगा, तथा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W2 बराबर। अब देखो ये दोनों कैसा कर रहे हैं, बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, और जितना कार्य हम लोग यहां इधर करेंगे, सेम कार्य हम लोग का किधर होगा, इधर होगा। बस अंतर यह होगा, प्लस के कारण यहां पर कार्य होगा और W1 होगा, इधर माइनस कार्य के कारण जो कार्य करोगे वो क्या हो जाएगा, W2 आएगा। आंसर सेम, क्योंकि यहां से भी ऐसे इसको टच कराओगे, इसको फिर इसका नाप लोगे, इसको बताओगे तो वही होगा, सेम का सेम आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, W2 बराबर QE इंटू A, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक, अतः किया गया हम लोग क्या निकालेंगे, कुल कार्य, है ना। अतः द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, W बराबर W1 और W2 दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा हम लोग का QE इंटू A 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस W2 कितना है, QE इंटू A 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक ठो दोनों मिला के 2 ठो हो गया ना, तो हम लोग W बराबर करेंगे 2 QE इंटू A 1 माइनस कॉस थीटा। समझे, ये दोनों सेम है, तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। W बराबर, अब यहीं पर चोचला करना है Q को अलग करते हैं और 2A को इसके साथ ले लेते हैं, है ना, और E को यहां कर दो और 1 माइनस कॉस थीटा कर दो। तो W बराबर इतना कितना होता है, PE, फिर कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया हम लोग का व्यंजक, हो गया। अब तुम लोग को जो सरल लगे उसमें से उसको लिख लेना, ठीक। नोट करोगे इसको कि मिटाऊं, लिखोगे ना, अच्छा चलो लिखो इसको। ठीक, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 5 नंबर का देखो आना ही है इस चैप्टर से। अब 5 नंबर का आना है तो अथवा में तो देगा ही देगा 5 नंबर में।
अब अथवा वही देता है, एक साइड गॉस देगा और एक साइड संधारित्र देगा। अब अभी से मैं बोलूंगा कि गॉस को पढ़ो संधारित्र को मत पढ़ो करके, तो फिर गड़बड़ाएगा। तो इससे अच्छा तुम लोग एक काम करना, अभी तो गॉस को पढ़ोगे, इसके बाद है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर क्षेत्र सदिश है, फिर गॉस में पहुंच जाओगे सीधा। तो गॉस में जब पहुंचोगे ना तो गॉस को पढ़ लेना, और उसके बाद टेस्ट तो दिलाओगे ही, उसके बाद संधारित्र का पढ़ लेना, संधारित्र अगले में संधारित्र का भी दिलाओगे। फिर वहां पर तुम लोग डिसाइड कर लेना कि तुम लोग को कौन सा सरल जा रहा है। अगर गॉस सरल जा रहा है तो गॉस को दिला लेना, संधारित्र सरल जाएगा तो संधारित्र। संधारित्र में ज्यादा नहीं है, उसमें भी लगभग लगभग 3 मेन क्वेश्चन है। संधारित्र क्या है, और संधारित्र के परावैद्युतांक मोटाई वाला, इस संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक है, परावैद्युत मोटाई वाला है, और ऊर्जा हानि वगैरह वाला, ऐसे करके है 3 ठो, इसमें 4 ठो है। बाकी ये सरल है गॉस वाला। संधारित्र वाला ऊर्जा का जो हानि है वो थोड़ा सा लंबा निकलता है, तो वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड है, तुम लोग का कैपेसिटी माइंड का कैसा है। सबको गॉस प्रमेय समझ आ जाएगा ऐसा भी नहीं है, और सबको संधारित्र समझ आ जाएगा ऐसा भी नहीं है। जिसको गॉस समझ आ रहा है वो गॉस करो, जिसको संधारित्र समझ आएगा उसको संधारित्र कर लेना। 5 नंबर वहां से पक्का हो जाएगा तुम लोग का, है ना। आए यहां अभिष्ट व्यंजक लिख दो। ये पी है, छोटा पी, पी पी। आ? ये बड़ा पी है। अब अच्छा पी, हाँ हाँ, ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है ना, पी बराबर क्यू इंटू 2a। द्विध्रुव के आवेश और उसकी न्यूनतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, पी। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, पी कहते हैं। वाइवा में ऐसे पूछ रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या है करके है, इसको क्या कहते हैं, पी, ऐसे वैसे थोड़ी कहोगे पी करके, उसका पूरा उसका हिंदी वर्ड भी याद रखना, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है। अर्थ का अनर्थ मत कर देना यार। वाई वाले है आते तो नौकर वाई वाले था, कहा ले था खुद समझ नहीं पाए। वाईवा लेने गए थे कि देने गए थे कहीं हो गया। अब हेडिंग डालो, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। पूरा लिखोगे तो पूरा लिख लो, आधा लिखोगे तो आधा लिख लो। हाँ लिख लो वैद्युत द्विध्रुव। ये सब अभी तीनों जो पढ़े हैं ना, ये सब एक समान क्षेत्र में ही रखा है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। ये सब वही है, एक समान क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। है ना, छिद्र नहीं है, क्षेत्र है। कृपया शब्दों को समझिए वरना खुद का छिद्र हो सकता है ना। वही है, ज्ञात करना है हमको। बहुत अच्छा चीज है, व्यंजक है, मस्त है। इसमें चित्र नहीं है ना, इसमें चित्र नहीं है, लेकिन हम लोग होशियार हैं, हम लोग चित्र बनाएंगे। चलो, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना। अब ऐसे ही बनाना एक समान वैद्युत क्षेत्र को, ऐसे मत बनाना, ऐसे अगर बबल नहीं दिखे एक समान वैद्युत क्षेत्र, थोड़ा वैद्युत क्षेत्र एक समान दिखना चाहिए। दूरियां सबकी बल रेखाओं की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कई लोग ऐसे बनाते हैं, और बनाओगे तब भी पी लो पानी पी लो। पोक दिया तो क्या हो जाइए थी, पानी सानी ला पूरा क्या झन। जो वैद्युत देखो तुम लोग का जो सप्ली पेपर होता है, सप्ली पेपर कहता हूं, जब मेन पेपर होता है ना, उसका जो पृष्ठ होता है वो ऐसे ऐसे लाइनिंग रहता है ना, ऐसे। अब कई बच्चे लोग क्या करते हैं, ये लाइनिंग मस्त दिख रहा है, इसी में विद्युत क्षेत्र ठोक देंगे इसे। तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या चाहो तो थोड़ा सा इसके दोनों के बीच में ऐसे करके कर देना, तो बढ़िया दिखेगा। हाँ टक टक ले, छप छप ले दिखिए, है ना। हाँ ज्यादा पेन स्केल का उपयोग मत करना, इसलिए प्रैक्टिस करो लंबा लाइन खींचने का खुद से।
जो सीधा स्ट्रेट बने। और उसका तरीका क्या है, रफ कॉपी में कहीं पर भी जगह मिले एक पेन पकड़ लो, चुपचाप ऐसे खींचने का प्रैक्टिस करो। एक समय आएगा पहले टेढ़ा मेढ़ा खिंचाएगा, बाद में सोट डांग हो जाएगा, है ना, कुसियार का सीधा। ठीक, तो इतना में क्लियर हो जाएगा हम लोग का। और फिर वो बनेगा, फिर गोला बनाना स्टार्ट करना। अपने पेन से ही ऐसे करके मस्त गोला बनाना स्टार्ट करना। एक समय आएगा जब गोला जबरदस्त बनेगा, भरे तुम्हारा मतलब तुम जो बनाओगे गोला, वो मेरे बनाए गोले से आकार थोड़ा इधर उधर होगा, बाकी तुम्हारा जो गोला है बनाए रहोगे वो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। प्रैक्टिस करने से सब आ जाता है। प्रैक्टिस सबको उसी लैंग्वेज में मत सोचा करो ना, प्रैक्टिस करने से सब आ जाता है। और जो नहीं आता उसको खींच के लाना पड़ता है। ये वैद्युत क्षेत्र हम लोग का क्या है, ई है। अब फिर रखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, बस इसी का कमी था, जिसकी लंबाई या जिनके बीच की दूरी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसी को दोनों आवेश के बीच की दूरी कहते हैं, और इस द्विध्रुव की लंबाई भी कह देते हैं कई लोग, है ना। जिस पर हम लोग का प्लस और माइनस दोनों आवेश क्या है, टकटक से स्थित है, इसको ए भी मान लो। और ये मुख्य मार्ग, मुख्य बिंदु को ओ मान लो। मुख्य मार्ग नहीं है वो, मुख्य बिंदु है। समझ गए इतना, जवान तक घर। और देखिए आगे, हाँ चलो चलो ये चित्र बनाओ तो। फिर मन्नी फल नहीं करना है, माना फलाना इसमें। कहोगे वो दिखा थे ना, हाँ ना देख के बनाता ना, गाड़ी कहाँ देख रहे। और एक चीज और, ठीटा कोड घुमाते हुए रखा है। पता चलो उसको छोड़ दिया। चलो फिर माना फलाना लिखना है, हाथ तीपा थे हाथ। चला लिखा, आवा मुर्रा लिखा था। चलो लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, तक कैसे हाथी का मारा था, सांस सांस पानी ला। बने बने प्यासा नस का यार संजीव। आ, बाद में देख पे अंत लिखे झाड़ी। तो उसके जोर से लगा था इस 11 बजे बैठे बैठे देख क्या कर है, 11 बजे बैठे बैठे 8 बजे उठे हो कहा थे, तो उसके जोर से लागत रही सोला। अच्छा ट्रेन तो पूरा करने, आज ट्रेन में बैठे रहे इनका के 11 बजे बैठे बैठे 8 बजे उठे हो कहा थे। मगा तो बने बने प्रेशर है संजीव के माँ। चलो चलो लिखो। अरे वो तो उसी बोल रहा है, कैसे पानी पिया, अब पानी पियोगे देखो, वो हम लोग का वो हम लोग का शरीर ही वैसी है, पानी पियोगे तो प्रेशर बढ़ता है। अब बात है तो वैसी बोल रहा है, 11 बजे बैठे बैठे 8 बजे उठे। मऊ कहा तो 7 घंटा है, प्रेशर लगाई से। चलो कहां पर आए थे, माना एक वैद्युत ध्रुव जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है तथा उनके बीच की दूरी 2a है। तथा उनके बीच की दूरी 2a है। 2a है। इसे विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हो गया, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। पूर्ण विराम कर लो और पैराग्राफ चेंज करके लिखो, तब इस पर लगने वाला बल युग्मा घूर्णन।
टाउ बराबर पी साइन थीटा। पी छोटा है ना, याद रखना, तुम लोग भी छोटा ही बनाना पी को। क्या है, बनाते बनाते ऐसे टाउ बराबर बनाते बनाते सब एक जैसा हो जाता है पी, तो पी को छोटा रखना, इसलिए मैं नीचे दिखाता हूं थोड़ा सा, या ऊपर का वो पी ऐसे बना रहे हो, इसको ऐसे कर दो तो समझ आ जाता है वो छोटा है करके, है ना, भले ही छोटा हो या मत हो। हो गया, हो गया। अच्छा देखो, ये क्या है, बल युग्म आघूर्ण है। और हम लोग जब इसी का देखो, तीन कंडीशन है इसमें। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात किए। दूसरा क्या किए गए कार्य का गणना किए। और तीसरा हम लोग क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा गणना करेंगे। स्थितिज ऊर्जा यहीं से ये आएगा, भग से कूद देगा, है ना। अब देखो, बल युग्म आघूर्ण क्या था हम लोग का, नहीं, बल युग्म आघूर्ण लग रहा था पहले वाले में, तो उसका काम क्या था, यह इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता था। मैं बताया था ऐसे करके है, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, ये दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में होंगे, जिसके कारण ये बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे, जिसके कारण ये एक इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, तो ये ऐसे करके टन 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 करके आएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र ई के क्या आएगा, वो समांतर लाने का प्रयास करेगा। बस उसी को एक स्टेप लिखना है, ठीक। यहां तक लिखे पी साइन थीटा। अब उसी के नीचे लिखो, यह आघूर्ण द्विध्रुव को ई वेक्टर, मतलब विद्युत क्षेत्र है ना, शॉर्टकट लिखो ई वेक्टर के, ई और ऊपर में तीर का निशान दे देना, समांतर लाने का प्रयास करता है। समांतर लाने का प्रयास करता है, पूर्ण विराम कर दो, पैराग्राफ चेंज करो। यदि इस द्विध्रुव को, यदि इस द्विध्रुव को आघूर्ण के विपरीत आघूर्ण के विपरीत अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू हो, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। और फिर यह टाउ का मान पी साइन थीटा करके यहां पर उठा के रख देना चुपचाप। हो गया ये वाला। अब समझो, मैं शुरू से ही बताया था कि जो हम लोग अगर सीढ़ी चढ़ेंगे तो शुरुआत छोटे से करोगे, बस वही है। पूरा घुमाने के लिए कितना कार्य किया, तो पहले तो थोड़ा सा घुमाएंगे, और डी थीटा घुमाने के लिए किया गया, जब घुमा भी थोड़ा सा रहे तो किया गया कार्य भी कैसा होगा, थोड़ा सा होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, और इसी टाउ का मान यहां से रखोगे पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा। अब इसमें एक वर्ड आता है मानक स्थिति, कई टीचर लोग इसको बता नहीं पाते, जैसा भी तुम्हारे साथ होगा घटना। मानक स्थिति, मानक स्थिति बुक में पाई बाई टू लिया है ना। पाई बाई टू मतलब सीधा सीधा 90 अंश है, मान के चलो, मान के क्या चलो, पाई बाई टू का मान 90 अंश ही होता है ना। अब समझना एक चीज को, मानक स्थिति, इसमें एक वर्ड आता है इस द्विध्रुव को मानक स्थिति पाई बाई टू से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब हम लोग मानक स्थिति से थीटा क्यों घुमा रहे हैं, पहली बात तो मानक स्थिति है क्या। अब मानक स्थिति क्या है, तो ऐसी स्थिति जहां पर वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्योंकि देखो हम लोग क्या का गणना कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा, और किसी का भी शुरुआत कहां से करोगे, शून्य से करोगे। अब शून्य से शुरुआत करोगे तो पाई बाई टू कैसे आया। अब हम लोग 11वीं में पढ़ते थे, चूंकि किया गया कार्य किस रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा में पढ़े थे।
हर जगह पढ़ते थे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है या किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब इसी को जब हल करोगे ना तो एक सूत्र आएगा स्थितिज ऊर्जा का, U, जिसको U से प्रदर्शित करते थे हम लोग 11वीं में। U का इसका सूत्र आएगा PE cos थीटा। अब यहीं पर cos का मान तुम लोग π/2 रखोगे तो यहां पर U बराबर माइनस PE cos कितना हो जाएगा, π/2 मतलब सीधा क्या है हम लोग का 90 रख रहे हैं, 90 अंश, और इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 आएगा मतलब हम लोग का स्थितिज ऊर्जा शुरुआत कहां से होगा 0 से। इसलिए मानक स्थिति हम लोग कितना लेते हैं π/2। तुम लोग 90 अंश लेके भी बनाओगे तब भी चल जाएगा, π/2 हम लोग को लेने का जरूरत नहीं है ना। वो तुम लोग का 11वीं 12वीं में वो गणित हम लोग हल करते हैं समाकलन, वहां पर π/2 वगैरह लेते हैं, वो सब छोड़ो, है ना। यहाँ पर 90 अंश लेके बनाओगे ना तब भी चल जाएगा, ठीक, समझ गए ना। हाँ, अब कई टीचर ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर π/2 से थीटा लिए हो, इसको हम लोग 90 कर दिए तो 90 से थीटा, तो एक गलत नहीं है, मानक स्थिति π/2 90 वही है हम लोग का दोनों का। कछु कहना है बाद में कहा अभी का, ये हो गया ना। चलो इसी के आगे लिखो एक लाइन, अतः द्विध्रुव को मानक स्थिति π/2 बराबर 90 अंश कर दो, है ना, से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। मानक स्थिति π/2 बराबर 90, है ना, दोनों का वैल्यू एक ही है इसलिए बराबर 90 कर दिया हूं। से थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्य ज्ञात करेंगे, है ना, कुल कार्य, किया गया कार्य या कुल कार्य दोनों कर सकते हो, है ना। अब हम लोग का क्या चढ़ेगा इसमें, सांप समाकलन डालोगे, समाकलन हम लोग डालेंगे DW। अब कार्य कहां से कहां कर रहे हो, 0 से कहां तक करोगे, W तक कार्य करोगे, यहां समाकलन डालोगे और इधर फिर हम लोग का इसको करोगे, टाउ बराबर P sin थीटा जो है ना, ये वाला, ये जो लाए हो इसको हम लोग करेंगे, ठीक। किसके बेस पे, ये हो जाएगा PE sin थीटा इंटू डी थीटा, और ये हो जाएगा 90 से कहां तक का, थीटा तक का। ऐसे कर सकते हो, राना हो लिख झन्ना हो, फिर अल मिटाता कैसे कर बे, इसको लिखिए क्या, हाँ तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, अगर मैं मिटा दूंगा तो कैसे करेगी ये दे इसलिए थोड़ा पीछे रहा करो अगर लिखते भी हो तो। W बराबर समाकलन 90 से थीटा और इसको DW ऐसा भी कर सकते हो, वही तो है, DW का समाकलन करोगे तो W बन जाएगा, और DW का मान ये वाला, इसको हम लोग को उठा के कहां पर करना है वहां पर रखना है, दोनों एक ही है, जैसा भी तुम लोग करना चाहो, ठीक। अब यहां पर W बराबर यहां समाकलन 90 थीटा, DW का मान कितना रखोगे, P sin थीटा, P sin थीटा इंटू डी थीटा, P बाहर निकलेगा, W बराबर PE समाकलन 90 से थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो W बराबर PE, साइन का अवकलन, साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये 90 से कहां तक जाएगा, थीटा तक, माइनस को निकाल दो भैया बाहर, तो W बराबर माइनस PE हो जाएगा, देखो P को छोटा बना रहा हूं, नहीं तो P डालोगे बड़ा बनाओगे तो। अब अंदर में बचेगा कॉस थीटा, और ये 90 से कहां तक जाएगा, थीटा तक जाएगा। अब एक बार उच्च सीमा माइनस क्या करोगे, निम्न सीमा लोगे, है ना, तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस PE, है ना। यहां पर हम लोग का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस कितना हो जाएगा 90 अंश। अब W बराबर माइनस PE, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू होता है कितना 0, तो W बराबर हो जाएगा ये माइनस PE कॉस कितना बचेगा थीटा। ये अभी हल नहीं है, यहीं पर अब करोगे, चूंकि किया गया कार्य 11वीं में पढ़े थे किस रूप में संचित होता है, हाँ, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है,
अतः स्थितिज ऊर्जा यूरेनियम यूरेनियम नहीं है ना तो गाली दे रहा यूरेनियम मतलब यू है ना, स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पीई, साइन कितना हो जाएगा ए कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इसी में 3 कंडीशन आता है, यदि थीटा का मान 0 हो, यदि थीटा का मान 90 हो, यदि थीटा का मान 180 हो, मान को रखते जाना, आ जाएगा। ठीक, ये होता है हम लोग का स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। अच्छा, अगर इसको हम लोग किस में देखना चाहें, सदिश रूप में सदिश रूप में, तो u बराबर हो जाएगा p वेक्टर इनटू ई वेक्टर। क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस साइन में होता है, और कॉस में क्या होता है, डॉट होता है ना। ये क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल, और साइन आता है वो सदिश गुणनफल है, सदिश में। हाँ ठीक है बा, नोट करम बा, उसके बाद आगे बढ़म बा।